दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। पटना से लेकर दिल्ली तक नेताओं की चहलकदमी भी बढ़ गई है। इस बीच एक नारा बुलंद किया गया है जो कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों को असहज कर रहा है, असमंजस में डाल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी सीट बंटवारे को लेकर जिस तरह से कॉम्प्रोमाइज चाहते हैं, उस बीच एक ऐसी बात कह दी गई है जो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को, जितिन राम मांझी को, उपेंद्र कुशवाहा को और यहां तक कि नीतीश कुमार को भी बुरी तरीके से झकझोर रही है। क्या कहा गया है और इसके क्या मायने हैं, समझेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, बिहार के अंदर एनडीए की स्थिति क्या है? चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम 20 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, हमको 40 से ज्यादा सीटें दीजिए। चिराग पासवान के जीजा इस बात का भी जिक्र कर देते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर चिराग पासवान आगे आ सकते हैं। इसके अलावा जीतन राम मांझी की अगर बात कीजिएगा तो वो भी कह रहे हैं कि हम 10 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, हमको भी कम से कम 25 सीटें या फिर 40 सीटों तक वो भी मांग कर रहे हैं। और यहां तक कह रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर कि 243 सीटों पर तैयार रहिए, तैयारी हम कर रहे हैं 243 सीटों की। अब ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा भी पीछे कहां रहने वाले हैं, वो भी दम भर रहे हैं अपने दो सहयोगियों को देखकर। नीतीश कुमार फिलहाल खामोश हैं। नीतीश कुमार बोल इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो उनको कुछ ना कुछ भा रहा है। कैसे? सीट शेयरिंग के अब तक के जो संभावित फॉर्मूले हैं वो कुछ इस तरह रहे हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि जेडीयू 1 सीट ज्यादा पर चुनाव लड़ेगी, 102 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी 101 सीट पर ही चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान 20 सीटें लेकर चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि जितिन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा 10-10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद कुछ फॉर्मूला चेंज हुआ। कुछ और सूत्रों के हवाले से जानकारी आई कि जेडीयू 101 सीट और भारतीय जनता पार्टी भी 101 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि चिराग पासवान 27 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। हम और आरएलएम को 7-7 सीटें ऑफर की जा रही हैं। लेकिन जो सहयोगी हैं वो सीट बंटवारे से खुश नहीं है। इस तरह की खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। छन कर सूत्रों के हवाले से तमाम मीडिया संस्थान इसको बता रहे हैं। इस बीच एक नारा बुलंद किया गया है जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। वो नारा बिहार के किसी नेता ने नहीं किया है, ना ही केंद्रीय स्तर पर दिल्ली से किया गया है, बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर से एक आवाज उठी है। और आप जानते हैं राजनीति में इशारे बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि जो बातें कही जाती हैं, जो इशारे किए जाते हैं, उनसे ही आगे का रास्ता, भविष्य की राजनीति तय होती है। ऐसे में सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन बातों बातों में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कुछ ऐसा कह दिया है जिससे बिहार की राजनीति प्रभावित हो रही। सबसे पहले देखिए उन्होंने कहा क्या है। केशव प्रसाद मौर्य लिख रहे हैं, इंडी गठबंधन को धता बताकर राजग गठबंधन ने उपराष्ट्रपति का चुनाव 60% से अधिक मतों से जीता है। दुर्भाग्य है कि इंडी गठबंधन ने इस चुनाव में उस नक्सलवाद को अपना मोहरा बनाया था जिसे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लगभग ठिकाने लगा दिया है। अब बारी बिहार की है। वहां विधानसभा चुनाव में एनडीए का नारा होगा 100 में 60 हमारा, बाकी में बंटवारा। जनता को मोदी जी की डबल इंजन की सरकार इसलिए भाती है क्योंकि वो सबके जीवन में रोशनी लाती है। तो केशव प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि विधानसभा में एनडीए का नारा होगा 100 में 60 हमारा, बाकी में बंटवारा। लेकिन कहीं केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली के मन की बात तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अमित शाह के वो कितने करीबी हैं, गुजरात लॉबी के वो कितने करीबी हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और ऐसे में गुजरात लॉबी का संदेश क्या वो बिहार में अपने सहयोगियों को भी देने की फिराक में है? क्योंकि अगर वो कह रहे हैं 100 में 60 हमारा, बाकी में बंटवारा, तो फिर ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि चुनाव के मद्देनजर अगर ये बात कही जाती तो फिर आप 51% कह सकते थे, आप 52% कह सकते थे। 60% कहने का क्या मतलब बनता है? और 60% कहकर क्या आप अपने सहयोगियों को संदेश देना चाहते हैं? संदेश क्या कि आप जो सीट बंटवारे को लेकर माथापच्ची कर रहे हैं, उसमें 243 सीटों में 60% सीटें हम अकेले दम पर लड़ेंगे, यानी कि 145 के करीब सीटें बैठती हैं, उन पर हम अकेले दम चुनाव लड़ेंगे। बाकी जो 40% है उसमें बाकी लोग समझ लीजिए कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। क्या यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है? 100 में 60 हमारा, बाकी में बंटवारा। 40 में नीतीश जी भी समझ लें, चिराग भी देख लें, मांझी भी अपनी सीटें डिसाइड कर लें और कुशवाहा
जो करना चाहते हैं वो कर लें, क्योंकि पिछले जो चुनाव हुए थे उसके मद्देनजर कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा था और कितनी सीटें जीती थी, जरा उसका भी उदाहरण आप देख लीजिए। तो दोस्तों 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो जेडीयू सबसे ज्यादा 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन सीटें 43 जीत पाई थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी 110 सीटों पर लड़ी थी, 74 सीटें उसने अपने नाम की थी। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 4 जीती थी। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी 11 सीटों पर लड़कर 4 सीटें जीती थी। इसी तरह अगर विपक्ष में देखें, महागठबंधन में देखें तो आरजेडी 144 सीटों पर सबसे ज्यादा चुनाव लड़ी थी और 75 सीटें जीती थी। 70 सीटों पर लड़कर 19 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत पाई थी। सीपीआई 6 सीटों में से 2 जीती थी, सीपीआईएम 4 में से 2, सीपीआईएमएल 19 में से 12 सीटों पर जीत दर्ज करके आई थी। लोक जनशक्ति पार्टी 135 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 1 सीट जीती थी दोस्तों। बीएसपी 80 में से 1 भी सीट नहीं और एआईएमआईएम 14 में से 5 सीटें जीत कर आई थी। इस तरह से देखें तो एनडीए खेमे में कुल 125 सीटें जीती गई थी। महागठबंधन ने 110 सीटें जीती थी, एआईएमआईएम 5, एलजेपी 1 और स्वतंत्र रूप से 1 सीट जीती गई थी उस चुनाव में, यानी कि 2020 के चुनाव में। लेकिन दोस्तों अब आ गया है 2025, समीकरण बदल गए हैं। क्यों बदल गए हैं? क्योंकि 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा नहीं। 240 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई, जो कि 370 का नारा लगा रही थी, एनडीए को 400 के पार बता रही थी। अब ऐसे में दिक्कत यह हो गई है कि जो सहयोगी हैं उनको यह लगने लगा है कि वो सबसे बड़े हो गए हैं, क्योंकि सरकार उन्हीं के दम पर चल रही है। बैसाखी सरकार जो चलाई जा रही है उसमें नीतीश कुमार एक तरफ कान खींचते हैं तो दूसरी तरफ नायडू खींचते हैं। तो ऐसे में जो बाकी छोटे छोटे सहयोगी हैं वो भी इस परिस्थिति को देख रहे हैं। वो जानते हैं कि नीतीश नायडू कर सकते हैं तो हम भी तो अहम हैं, भले ही हमारे पास उतनी सीटें नहीं हैं लेकिन अहम तो हम भी हैं। इसीलिए चिराग पासवान भी अपना पूरा दमखम दिखा रहे हैं, कह रहे 5 सीटों पर लड़े थे लोकसभा चुनाव में और 5 की 5 जीत गए। तो ऐसे में हमारे लिए विधानसभा चुनाव में सीटें ज्यादा होनी ही चाहिए, और ऐसे में वो कह रहे हैं कि 40 से ज्यादा सीटें दे दो। 25 से 30 सीटें मांझी मांग रहे हैं, 40 तक बात करने लगते हैं कभी कभी। 243 सीटों पर दोनों ही नेता कह देते हैं, उनकी पार्टियों की तरफ से बयानबाजी हो जाती है कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं दरअसल। और इस शक्ति प्रदर्शन पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या अब एक संदेश दे दिया गया है, संकेत दे दिया गया है कि भैया ऐसा है कि आप शांत रहें, 40% में ही जो कुछ मिलेगा वो मिलेगा, 60% तो हमारा है। क्योंकि अगर चुनावी तौर पर यह बात हो रही होती और एनडीए के नारे की बात होती तो फिर 51% भी हो सकता था, और 60% ही क्यों, 70% कर लेते, 90% कर लेते। आप कहते हैं 100% वोट हमको मिलेगा, लेकिन आप इतने कॉन्फिडेंट तो है नहीं कि आप 100% की बात करेंगे। लेकिन नेता हैं, आप कर भी सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, आप 60% बोल रहे हैं। 60% के हिसाब से जो सीट बंटवारे को लेकर घमासान बिहार के अंदर मचा है, उस पर उत्तर प्रदेश से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक नारा दे रहे हैं, 100 में 60 हमारा, बाकी में बंटवारा। अब ये बात एनडीए की ही कर रहे हैं असल में, या फिर संकेत अपने सहयोगियों को दे रहे हैं, यह समझने वाली बात है। और इस पर ठप्पा जल्द ही लगने भी वाला है। कहा यह जा रहा था कि उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद, क्योंकि हो चुका है, सीपी राधाकृष्णन चुनाव जीत गए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। और उसके बाद अब बिहार में एनडीए के सीट बंटवारे पर मंथन तेज हो जाएगा, यानी कि 10 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में दिल्ली और पटना के बीच में बहुत सारे नेता आएंगे, बहुत सारे नेता जाएंगे, बहुत सारी बातचीत होगी, और उसी में एक फॉर्मूला तय होगा कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। और इस बीच चिराग पासवान भी अपनी पूरा शक्ति प्रदर्शन कर लेना चाहते हैं, मांझी भी कर लेना चाहते हैं, और कुशवाहा भी पूरी तरीके से तैयार हैं, आ गए हैं मंच पर। और नीतीश कुमार को कुशवाहा तो बता भी रहे हैं कि आप अपना उत्तराधिकारी ढूंढ लीजिए, क्या उसमें भी कोई संकेत छिपा है, इसको लेकर भी चुनावी पंडित गुणागणित कर रहे हैं। फिलहाल आप इस खबर को किस तरह से देख रहे हैं कि 100 में 60 हमारा, 40 में बंटवारा? कमेंट करके बताइए मुझे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिए।